प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जीके वीडियो पर। प्यारे साथियों, पशु परिचर का एग्जाम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे सभी विद्यार्थियों, अब लग चुकी है प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचर का एग्जाम। और उसी का जो है सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों अपनी 1 दिसंबर का जो है पेपर सॉल्यूशन लाए हैं प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल वीडियो को शेयर कर जरूर कर देना सभी के पास, और ऑथेंटिक आंसर की को जो है मिलान कर लेना प्यारे साथियों। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी थी कितनी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे विद्यार्थियों। अब आपने एग्जाम दे चुके हैं, आप एग्जाम दे चुके हैं और आपकी तैयारी को जो है अब अनुमान लगाना है प्यारे विद्यार्थियों आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं तो यही कामना करूंगा आपकी एग्जाम अच्छी रही होगी। अब बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। पहला प्रश्न कहता है साथियों, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे? इसमें राइट आंसर कौन सा हो रहा है? बिल्कुल ए हो रहा है, राजस्थान से थे साथियों। ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। ये अपने पेपर को साथियों जस्ट निकलते ही हमने सॉल्यूशन कर दिया था और ऑथेंटिक सॉल्यूशन है, बिल्कुल गलत नहीं है प्यारे साथियों। इसमें आपको आंसर की इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्यारे साथियों। इसमें अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा पहले में। और सेकंड में, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों को शामिल किया गया था? साथियों इसमें अपना राइट आंसर बिल्कुल अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तान गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले? किसने खोले थे प्यारे साथियों? बिल्कुल ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों, ए अपना राइट हो जाएगा ए। और अगला प्रश्न, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई थी? प्यारे साथियों ये कहाँ पे रखी गई थी? बिल्कुल उदयपुर में रखी गई थी। सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं बिल्कुल इस विद्यार्थी के। प्यारे विद्यार्थियों इसकी तैयारी अच्छी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया था? ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, राजस्थान में किया गया था। और अपना छठा प्रश्न प्यारे साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक हैं, कौन है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें साथियों अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिठेश निर्माई। क्या बात है, सारे प्रश्न सही हो रहे हैं। और अगला प्रश्न, उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंध है और जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया था। इसमें कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रामावतार गोदटा, ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण को खालिस्तान भी कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। वंशागति के नियम को देने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? बिल्कुल ग्रेगर मेंडल, डी रहेगा, डी सही रहेगा। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है? इसमें वंशागति का एक नियम नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें अपना सही ऑप्शन कौन सा हो रहा है? बिल्कुल ऑप्शन ए हो रहा है, विभ्रंश ए हो जाएगा प्यारे साथियों, विभ्रंश का नियम। और अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त, नीचे से पढ़ लिया थोड़ा, जुगाड़ कड़ है। इसमें प्यारे साथियों अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा प्यारे साथियों, मांसाहारियों में आंशिक रूप से पाचित भोजन, जिसको साथियों जुगाल कहा जाता है अपनी देसी भाषा में। बिल्कुल ऑप्शन बी सही रहेगा, इसमें ये इसका गलत हो गया। और अगला प्रश्न, इसमें मछली में श्वसन अंग है, निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने प्यारे साथियों। बिल्कुल श्वासरंध्र विद्यार्थियों, इसमें श्वासरंध्र हो जाएगा, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी अपने 12 में सही हो जाएगा। और 13 की बात करते हैं। दही किस जीवाणु की सूक्ष्मजीवी क्रिया से बनता है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों, लैक्टोबैसिलस से बनता है, बिल्कुल डी सही रहेगा। और अगला प्रश्न, इसमें सुमेलित किया गया है, जिसका ऑप्शन करेक्ट होगा वही अपना आंसर होगा। प्यारे साथियों इसमें बिल्कुल कर चुके हैं इसका सॉल्यूशन, तो इसमें अपना डी हो जाएगा। प्यारे साथियों सॉरी, इसमें अपना सी सही रहेगा, बिल्कुल इसने सही कर रखा है, सी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों 15 की बात करते हैं। 15 में अपना अगला प्रश्न हो जाएगा, रसोई में प्रवेश होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है। जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस बन जाता है। परिवर्तन ए, इसके बाद यह जलता है। परिवर्तन बी, नीचे लिखे कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। प्यारे साथियों बिल्कुल इसमें छांट चुके हैं, इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है? बिल्कुल ए हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों। ये अपना इस बच्चे का जो है गलत आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसमें अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? प्यारे साथियों इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, हिमशैल का पिघलना। ऑप्शन बी राइट हो रहा है। और अगला प्रश्न, यदि हम एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग का हो जाता है। खालिस्तान ऐसा बनने का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का कारण। और अगला प्रश्न, कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारमुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? इसमें साथियों अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल डी को लॉक कर लेना। साथियों इसमें डी सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है? प्यारे साथियों इसमें अपना सी सही हो जाएगा, 183 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 4 घटाने पर 10, 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? इसमें साथियों ए सही रहेगा, बिल्कुल इस विद्यार्थी का भी ए प्रश्न सही है। और अगला प्रश्न, हाँ इसमें अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 149, 248 और 723 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 8 और 11 शेष बचता है? प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 12 बचता है, इसमें बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 में बेचता है और 10% की हानि उठाता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? प्यारे साथियों इसमें बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें 1584 जो है अपना करेक्ट ऑप्शन है प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न, 23वें प्रश्न की बात करते हैं। रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है और अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत? प्यारे साथियों तो साथियों इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, 35%, ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। और अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से नहीं गुजरता, ए राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है? प्यारे साथियों बिल्कुल सभी को बताना है, आपकी भी राय होनी चाहिए प्यारे साथियों। बिल्कुल इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, बूंदी शहर। प्यारे साथियों बूंदी शहर
ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न 26 की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला था? साथियों इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, ए अपना करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर। और अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती है? इसमें साथियों बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, मिलान करके देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। साथियों इसमें बिल्कुल चयन कर चुके हैं और इसमें डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, खाने के डिब्बे पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? साथियों इसमें ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए इसमें राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? साथियों 30 में इसमें ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फास्फोरस, ये इनका गलत है। और अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए, प्रतिबिंब होता है। साथियों इसमें करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। साथियों इसमें 31 में अपने जो है ए को लॉक कर लेना, ए वास्तविक सही रहेगा। और 132 में भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन है? 132 में 32 में है अपना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, 32 का किया था, 33 वाला। हाँ, निम्नलिखित में से किसे 2020 से 21 और 2024 से 25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है? निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उत्तर चुनिए। प्यारे साथियों इसमें अपना कौन सा बिल्कुल सी सही रहेगा, राजस्थान स्टेट फूड मार्केटिंग बोर्ड, सी सही रहेगा प्यारे साथियों। और अपना अगला प्रश्न प्यारे साथियों, हाँ, शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? प्यारे साथियों इसमें करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल्कुल मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें डी सही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इसमें प्यारे साथियों इसमें बताना है, हाँ इसमें प्यारे साथियों इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। साथियों इसमें अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसमें जो है सूची 1 के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। प्यारे साथियों इसमें मिलान कर चुके हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन साथियों ए हो जाएगा, बिल्कुल ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे साथियों इसमें 37 में साथियों अपना डी सही रहेगा, राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर, बिल्कुल ये अपना करेक्ट हो जाएगा। और 38 की बात करते हैं। भाखड़ा नांगर परियोजना खालिस्तान का एक संयुक्त उद्यम है। प्यारे साथियों 38 में बिल्कुल बी, पंजाब हरियाणा और राजस्थान में है, ऑप्शन बी अपना सही रहेगा। और 39 में प्यारे साथियों, कोई धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से 5 वर्ष में 8,000 तथा 8 वर्ष में 9800 हो जाती है ब्याज की दर। प्यारे साथियों इसमें बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, 12% हो जाती है। और अगला प्रश्न, साधारण ब्याज की समान दर पर एक्स 2 वर्षों के लिए वाई को 8,000 ऋण देता है तथा जेड को 4 वर्षों के लिए 6,000 ऋण देता है। एक्स दोनों से कुल 2400 ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। ब्याज की वार्षिक दर प्यारे साथियों 6% हो जाएगी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और
41 की बात करते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूल राशि का, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, और ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर, साथियों इसमें ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, साथियों ए इसमें राइट हो जा रहा है। और अगला प्रश्न, कितने समय में 8,000 की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 9261 हो जाएगी यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है? तो पहले साथियों इसमें सी सही हो जाएगा, 9 माह, सी सही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तारा वाला, ये अपना जीके का प्रश्न है, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है खालिस्तान कहलाता है। पहले साथियों इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, एक तार कहलाता है, ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न 44 में, भारत के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य, इसमें कटा हुआ है अक्सर, निर्माण कार्य साथियों खालिस्तान जारी रहा। इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन प्यारे साथियों डी हो जाएगा, बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10 वर्ष। और अगला, राजस्थान में विवाह के अवसर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? इसमें साथियों अपना करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल मोथला, ऑप्शन सी। और अगला, मारेक रोग एक सामान्य रोग है। इसमें साथियों बिल्कुल अपना कौन सा ऑप्शन है? इसमें साथियों हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए कुकुट का। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक, ये क्या, हाँ ये रहा अपना प्रश्न, दिख भी नहीं रहा, बुग्याल क्या है? प्यारे साथियों बुग्याल जो है इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल उच्च पर्वतों के विस्तृत साद्वल क्षेत्र, बिल्कुल बी। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, मारुका राय का पशु चारकों का आशय उस राय का समूह से है जो निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त चुने। प्यारे साथियों इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ऊंटों को पालते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न 49 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्लें हैं? प्यारे साथियों इसमें अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। मैच करके देख लेना, बिल्कुल ऑथेंटिक है। और अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया गया? प्यारे साथियों कहाँ पे, हाँ ये अपना पाया गया था प्यारे साथियों 50 में है, ऑप्शन ए बिल्कुल धौलपुर में पाया गया था, ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। इसमें प्यारे साथियों जैसलमेर, बिल्कुल बी सही हो जाएगा। और 52 की बात करते हैं, राजस्थान में इस परियोजना के अंतर्गत रावी ब्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिद्ध मुख बांध परियोजना, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा का कम उपजाऊ होती है? कौन सी होती है? इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल मरुस्थलीय मृदा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोग होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का काल वृक्ष कहा जाता है। इसमें प्यारे साथियों बिल्कुल 54 में जो है ए हो जाएगा, खेजड़ी वृक्ष कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन डी लू कहलाती है। और अगला प्रश्न, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? प्यारे साथियों ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है
छः हो जाएगी ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न है, इसमें प्यारे साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 5:3। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तो ए प्लस बी और अनुपात 3 ए माइनस बी। तो साथियों इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन है बी। बिल्कुल मैथ वाले टीचर उन्होंने बताए थे और ये अपना सब्जेक्ट साथियों जीके है, और लेकिन फिर भी हमने जो है आपका पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट करवाया है। तो प्यारे साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 196 है यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो पहली संख्या। साथियों इसमें बिल्कुल ऑप्शन बी 40 हो जाएगी, ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली पशु की देशज नस्ल नहीं है? इसमें साथियों 59 में डी जर्सी नहीं है। और अगला प्रश्न, पशुओं का खुरपका मुंहपका रोग है, कौन सा है प्यारे साथियों? इसमें विषाणु जनित, बिल्कुल डी। और अगला प्रश्न साथियों, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है, बिल्कुल मिलान कर लिया है और इसमें अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं है? सूफी संत साथियों, सूफी संत की बात हो रही है, बिल्कुल बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, दादू दयाल नहीं है। और अगला, संतों का जीवन इतिहास जो कविता रूप में राजस्थान उपलब्ध है खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 63 में साथियों सी बिल्कुल पर्ची होता है, पारची लिख रखा है, थोड़ी मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन सी अपना पर्ची। और अगला, कुक्कुट पक्षी को पिंजरे सिस्टम में पालने के लाभ हैं। इसमें साथियों अपना जो है उपयुक्त इनमें से जो अपना करेक्ट ऑप्शन है साथियों वो हो जाएगा बिल्कुल ए, केवल बी, सी और डी। और अगला प्रश्न, गाय और भैंस में वत्स जनन के समय होने वाले मिल्क फीवर के लक्षण है। प्यारे साथियों इसमें बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों 66 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम लेखक कहा जाता है? इसमें थोड़ा कट चुका है, यानी क्या लिखा हुआ था प्यारे साथियों, इसमें अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिव चंद्र भारतीय, ऑप्शन सी। और अपना अगला प्रश्न, वह काव्यकृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की उपलब्धियों का वर्णन करती है कहलाती है। प्यारे साथियों इसमें अपना डी बिल्कुल रासो अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, नीलगाय एक प्रजाति है, किसकी है? ए हिरण की, बिल्कुल। और अगला प्रश्न, वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि? प्यारे साथियों इसमें डी बिल्कुल, ये मृदा अपरदन बढ़ाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बायां दिखाई देता है। तो साथियों करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल इसमें बी हो जाएगा, पारस्व परावर्तन। प्यारे विद्यार्थियों बी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु यह दर्पण है। तो साथियों बिल्कुल इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन साथियों इसमें डी हो जाएगा, समतल दर्पण। और अगला प्रश्न 72 की बात करते हैं। कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? साथियों 73 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तेरह ताली नृत्य में। और 74 की बात करते हैं।
74 में प्यारे साथियों चार बेत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोग है? यहाँ अपना टोंक का हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न 75, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में राजस्थान में स्थित संयंत्रों में से निम्न किस प्रकार परमाणु रिएक्ट कर रहे हैं? तो प्यारे साथियों बिल्कुल इसमें जो है ऑप्शन ए BWR, ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा, ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न 76, ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत? ऑप्शन ए सबका साथ सबका गांव और सबका विकास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, इसमें अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? प्यारे साथियों बिल्कुल सी अंडे में होता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम होता है? किसमें होता है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, गाय के दूध में, ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न, खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पाद और पशुपालन आदि एक ही स्थान में किए जाते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? बिल्कुल जैविक खेती, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न 81 की बात करते हैं, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कौन सा है? बिल्कुल ए बेणेश्वर मेला, ऑप्शन ए। और अगला जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव में कौन सा मेला लगता है? कौन सा लगता है? सी श्री खलकाणी माता गर्दभ मेला, ऑप्शन सी बिल्कुल। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। इसमें प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, इस लेन देन में लाभ प्रतिशत है? प्यारे साथियों बिल्कुल इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों इसमें ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, 25%। कोई प्रश्न छूटा थोड़ी है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये 84 का छूट चुका है प्यारे साथियों। हाँ 84 की बात करते हैं, राजस्थान भारत के खालिस्तान भाग में स्थित है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम में, इसमें भी अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 85 देख लिया, अब 86 की बात करते हैं। 86 में साथियों क्रमिक भट्टे 25%, 20% और 15% के समतुल्य एकल भट्टा क्या है? प्यारे साथियों इसमें अपना ऑप्शन बी 49%, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% भट्टे के साथ बेचने पर भी दुकानदार 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होता है प्यारे साथियों? बिल्कुल इसमें डी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, 66, 86, 2/3। क्या दे रखा है? हाँ बिल्कुल सही दे रखा है प्यारे साथियों, 66 सही, 2/3%। हाँ बिल्कुल। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे? प्यारे साथियों इसमें बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 16 सही, 2/3%, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न 89 की बात करते हैं, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण A1 शुरू हुआ था, कब हुआ था? कहां से कहां हुआ था? प्यारे साथियों बिल्कुल इसमें जो है अपने मानसरोवर से चांदपुल। ये प्रश्न आपको मैंने बार बार बताया था, ये कई एग्जामों में आ चुका है और ये प्रश्न अपना पशु परिचर की एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आ चुका है प्यारे साथियों। इससे पहले भी कई प्रश्न जो मैंने बताए थे वो आपकी एग्जाम में जो पशु परिचर की में आए हुए हैं, बिल्कुल। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, राजस्थान में रत्न एवं आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। प्यारे साथियों इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल
ए हो जाएगा, सीतापुरा जोधपुर, ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न, हाँ, पेनिसिलिन का आविष्कार खालिस्तान के द्वारा किया गया था। विद्यार्थियों इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक की जो है ओलंपिक संघ की प्रथम महिला साथियों कौन है? बिल्कुल इसमें प्यारे साथियों ऑप्शन बी, पीटी उषा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अगला, खेलकूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। प्यारे साथियों इसमें सी, प्रख्यात प्रशिक्षकों को, इसमें ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, उच्च वसन के दौरान पसलियां, साथियों इसमें अपना बी, ऊपर और अंदर की ओर गति करती है, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न 95 की बात करते हैं, मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। विद्यार्थियों बिल्कुल छोटी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत है। और अगला प्रश्न 96, रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। विद्यार्थियों ऑप्शन ए, विषाणु, बिल्कुल। प्यारे साथियों ऐसे प्रश्न है बिल्कुल इजी थी, जो आपको एग्जाम में इससे पहले भी आपको मैंने जो पढ़ाए थे उसमें से कई प्रश्न जो है आपको इस पेपर में देखने को मिल रहे हैं। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों 97, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट या खाद बनाने में प्रयोग किया जा सकता है? पहले विद्यार्थी बिल्कुल इसमें ऑप्शन सी को लॉक कर लेना, तेल और पेंट, ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। और 98 की बात करते हैं, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। 98 साथियों कर चुके हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न 99 में, निम्नलिखित में से किससे दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्यारे साथियों 99 में सी, बिल्कुल मिथुन चक्रवर्ती को किया गया था, ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है? नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और अपना ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा, मक्का नहीं है। और अगला प्रश्न 101 की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? विद्यार्थियों देख लो, वो प्रश्न दोबारा आ चुका है जो मैंने बिल्कुल सभी को बताया था। इस प्रश्न को भी लॉक कर लेना, यह प्रश्न आने वाला है और आ चुका है। प्यारे साथियों बिल्कुल इसमें अपने ऑप्शन डी, जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जो है जयपुर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन सी, बाड़मेर में थी, यह भी बताया था और यह प्रश्न भी आ चुका है। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? प्यारे साथियों बिल्कुल इसमें अपना ऑप्शन बी, खड़ीन में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न 104 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है? प्यारे साथियों इसमें 4 में जो है अपना ऑप्शन ए, बिल्कुल कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, बिल्कुल ये अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था? कौन सा बसाया था? बिल्कुल ऑप्शन सी, भरतपुर बसाया था, ऑप्शन सी। कितने इजी प्रश्न है। और अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया? कहां पे बनाया गया? कोठारी नदी पर, बिल्कुल ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है? बिल्कुल डी, डिडवाना। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी, अपना सांबर झील, ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? राजस्थान की कौन सी नदी पुराण काल से, हाँ बिल्कुल सरस्वती, ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, हाँ 109 की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया
खेजड़ली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? प्यारे साथियों, इसमें बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान से, ऑप्शन बी। और अगला, आनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? साथियों, इसमें बिल्कुल जीजे मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन डी। और अगला 111, निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? प्यारे साथियों, बिल्कुल इसमें जो है अपना ऑप्शन बी, मेडुला। और अगला 112, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य है? सत्य कथन की जांच करना है तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी इसमें अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। और 113 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मछली अलवणीय जल की मछली है? सॉरी मछली नहीं है, नहीं की बात कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो रहा है? बिल्कुल साथियों, ये प्रश्न कितना हाँ, ये अपना डी हो जाएगा, कतला। प्यारे विद्यार्थियों, कतला मछली नहीं है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, महाराष्ट्र नहीं करता, ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न, राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? हाँ बिल्कुल सी, जयपुर में। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहां वह यह गिर, समझ नहीं आ रहा है साथियों, वर्षा को पकड़ो जहां यह गिरे, जब यह गिरे थीम के साथ की है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बिल्कुल डी हो जाएगा प्यारे साथियों। ए, बी और सी, ये तीनों अपने जो कथन है इसमें अपने ऑप्शन डी इसको लॉक करना है। और अगला प्रश्न, भारत में पैरा ओलंपिक खेलों 2024 के रजत पदक जीता के लिए पुरस्कार राशि है कितनी है प्यारे साथियों? बिल्कुल इसमें अपना ऑप्शन ए 75 लाख, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न की बात करते हैं, अरे ये नहीं सॉरी, इसमें अपने 75 नहीं 50 लाख की राशि है साथियों। बिल्कुल ये थोड़ी सी मिस्टेक होने वाली थी लेकिन ध्यान में आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बी को जो है करेक्ट करना है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, 118 की बात करते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? कौन नहीं रहा प्यारे साथियों? बिल्कुल सचिन पायलट नहीं रहा, ऑप्शन डी। और अगला, वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपना ऑप्शन डी 104वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगला, दो संख्याओं के औसत और उनमें से एक संख्या का अनुपात 2:3 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? प्यारे साथियों, बिल्कुल ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्या हो गया? अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, ये कहां से कहां गए? 120 पे पहुंच चुके थे शायद। हाँ 121 की बात करते हैं प्यारे साथियों। 120 हाँ करवा दिया था। और अरे ये फिर दोबारा क्या हो गया यार? 113 हाँ 121 की बात करते हैं प्यारे साथियों। यदि A/6 बराबर B/7 बराबर C/8 तो 2A + 3B - C बटे B + C का मान, प्यारे साथियों बिल्कुल इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन 5/3 हो जाएगा, बिल्कुल ए। और अगला प्रश्न, पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपना ऑप्शन ए रुमेन में होता है। और अगला प्रश्न, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या है यदि उनका लघुत्तम समावर्तक उनके
महत्तम समावृता का 36 गुना है तथा उनका गुणनफल 2304 है। प्यारे साथियों, इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, 8 है। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों 124 में अंकित ने 4 कमीजें 550 रुपए प्रत्येक की दर से तथा 2 पतलून 820 प्रत्येक की दर से खरीदे। इन वस्तुओं का औसत मूल्य क्या है? साथियों, इसमें अपना बी करेक्ट हो जाएगा, 640 हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, गद्दी गडरिये संबंध रखते हैं, किससे रखते हैं? बिल्कुल सभी को बताना है, आपकी भी राय चलनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इसमें और अपना ए करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से रखते हैं गद्दी गडरिये, ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पशुचारण समुदाय है? प्यारे साथियों, इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल राय का है, बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है और करेक्ट ऑप्शन है इसमें जो है ढूंढ के बताना है। तो प्यारे साथियों, इसमें बिल्कुल बी को लॉक कर लेना, बी अपना करेक्ट हो रहा है। इस विद्यार्थी का यह गलत हो चुका है, इसमें बी सही हो जाएगा। और अगले की बात करते हैं प्यारे साथियों, 128 की बात करते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, कब किया गया था विद्यार्थियों? बिल्कुल 1972 में, ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न, राजस्थान में शरीर के कौन से भाग से हांसली पहनी जाती है? बिल्कुल गर्दन में पहनी जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, ये जो भी ये इसमें बात कर रहे थे साथियों, असली की जो है बच्चों को पहनाई जाती है, छोटे बच्चों को, जिनके असली का क्या पता, ये गाँव में ज़्यादा होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल हमारे गाँव में भी होता है, हम गाँव से ही बिलोंग करते हैं। और अब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की, राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो प्यारे साथियों, बिल्कुल इसमें बी आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और अगला प्रश्न, बछावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और 33 की बात करते हैं, होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? पुरुषों द्वारा जो है होली पर कौन से गीत गाए जाते हैं? बिल्कुल रसिया, ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न, घग्गर नदी के तट पर, साथियों इसमें 33 प्रश्न की बात करते हैं, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? बिल्कुल इसमें डी बटनेर का किला है। और 34 में बात करते हैं प्यारे साथियों, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? पुष्कर में, बिल्कुल ऑप्शन ए। और इसमें बात करते हैं 135 में, राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? किसको याद किया जाता है प्यारे साथियों? बिल्कुल इसमें हो जाएगा राणा सांगा को, बिल्कुल ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों, मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन 16% घट गया और अगले वर्ष 25% बढ़ गया। सिद्धांत के वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन है। प्यारे साथियों, इसमें 136 में अपने 5% का वृद्धि है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और 37 की बात करते हैं, किस संख्या के 71% और 62% में अंतर क्या चीज है? उस संख्या का 25% कितना होगा? बिल्कुल डी 225 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी संख्या में से 111 घटाने पर वह स्वयं की 63% रह जाती है, उस संख्या का 20% कितना होगा? बिल्कुल बी 60%। और अगला प्रश्न 139 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? इसमें अपना प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? बिल्कुल
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है प्रदान करती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और 140 की बात करते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है जिनकी खपत खालिस्तान यूनिट प्रति माह है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रति माह की बात कर रहा है, तो प्रति माह कितनी होती है? ऑप्शन हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, इसके अकॉर्डिंग प्रश्न के अकॉर्डिंग 100 यूनिट निकालते हैं प्रति माह, और 2 महीने में साथियों 200 यूनिट जो है निकलती है। बिल्कुल जो है यह अपनी राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत साथियों 200 यूनिट जो है फ्री है। तो इसमें अपना ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। 141 की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का भी स्रावण करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। प्यारे साथियों, इसमें बिल्कुल जो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा, अग्नाशय पैनक्रियाज, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और इसमें अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों। इसमें मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो प्यारे साथियों बिल्कुल मैच कर चुके हैं। और इसमें जो करेक्ट आंसर प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ए को लॉक कर लेना प्यारे साथियों, ए अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, पुनर्चक्रण किया जा सकता है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों कर चुके हैं पुनर्चक्रण। इसमें अपने करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? बिल्कुल माउट कहलाती है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किन प्राचलों पर केंद्रित है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल ए, बी और डी, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपना ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ए, बी और सी, डी को लॉक करना है। और अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? ए, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। प्यारे विद्यार्थियों तो इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन साथियों दक्षिणी राजस्थान हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी। और अपना 148वां प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्षा में 12 महीनों तक बहती है? कौन सी? ए, चंबल, बिल्कुल। और अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों 149वां, एक कक्षा के 33 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य के वजन को भी जोड़ दिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य का औसत वजन कितना होगा? प्यारे साथियों बिल्कुल तो अपना सही जवाब है 52.5% होगा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 45 लड़के हैं। लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या है? प्यारे साथियों बिल्कुल इसमें 45.75 ग्राम है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे अपने पशु परिचर का पेपर सॉल्यूशन। इस सेशन को जरूर शेयर कर देना प्यारे साथियों अपने मित्र मंडली में, और जो भी कांटेक्ट है उन सभी के ऑथेंटिक आंसर की है प्यारे साथियों मिलान करके देख लेना। बिल्कुल दोबारा बोल रहा हूँ ऑथेंटिक है, आपको मेन आंसर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जांच करने की। तो प्यारे साथियों आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रही है आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा बिल्कुल, और नहीं बताया तो आप बता देना कंप्लीट करके। और प्यारे विद्यार्थियों मैं तो यही कामना करूंगा कि आपकी एग्जाम सभी की क्लियर हो और सभी नौकरी लोगों, यही कामना कर सकता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ आपको फायदा हुआ हो तो प्यारे साथियों बिल्कुल शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब अगर मन में इच्छा हो तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आंसर की में। धन्यवाद।